हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मास्टर टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यह बात करेंगे कि क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 हम लोग कैसे सही करेंगे। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे प्यारे बहनें थी जो लगातार पूछ रहे थे कि भैया जानते हैं फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना बहुत हार्ड होता है, ऑब्जेक्टिव आज नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव कहां से तैयार करें, किस किताब से ऑब्जेक्टिव याद करें। आपको भी ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? आपको भी डर लग रहा है कि 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में हम एक बेहतर परसेंटेज स्कोर नहीं कर सकते हैं, 35 में से 35 नहीं आ सकता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, आपके दिमाग से जो भी कंफ्यूजन होगा ना टोटल को क्लियर कर देंगे। क्योंकि यदि आपको बेहतर परसेंटेज लाना है मेरे दोस्त, तो ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 आपका स्कोर होना बहुत ही जरूरी होगा। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप बेहतर परसेंटेज कैसे ला सकते हैं? बेहतर परसेंटेज नहीं ला सकते। और यदि आपका सपना है बिहार टॉपर बनना, स्टेट में रैंक लाना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, 400 प्लस अंक लाना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। जो आपका फिजिक्स होता है तो इसमें कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तीन वो सब्जेक्ट होता है ना भाई, तीनों में कितना कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? 35 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? इसका डबल रहेगा। तो 35 का दुगना क्या मतलब 70 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 70 में से सेलेक्ट करके केवल हमें 35 बनाना है। तो 35 बनाना है और 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना बेहद आसान होता है। सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा? आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमें किस किताब से कंप्लीट करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा किताब बेहतर रहता है। और आप लोग क्या करते हैं कि एक किताब को फॉलो नहीं करते हैं, मल्टीपल्स बुक आपके पास रहता है। और जब मल्टीपल्स बुक आपके पास रहता है ना तो उससे क्या होता है कि आप एक भी किताब को बेहतर तरीका से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप जिस भी बुक को लीजिए ना मेरे ब्रदर, सिर्फ उसी को पढ़िए, वही आपके लिए बेस्ट होता है। कोई भी टीचर जो आपके होंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए किताब सजेस्ट करते हैं ना तो आपके लिए बेहतर सजेस्ट करते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, बिना नॉलेज का वो काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे तरफ से देखा जाए, मेरे लिए सबसे बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव का किताब होता है जिसको हम खुद पढ़े हैं और जो भी 2025 में मेरे स्टूडेंट थे एग्जाम दिए और उनका ऑब्जेक्टिव जो था ना एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हुआ, टोटल ऑब्जेक्टिव उसी से आएगा। तो आपको जानते हैं क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव के लिए अभी 2 को किताब खरीद लेना चाहिए। क्या अभी 2 को किताब खरीद लेना चाहिए? सबसे पहला हम बात करना चाहेंगे टारगेट का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है। क्या टारगेट का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है? तो टारगेट वाला बुक ले लेना है। और दूसरा काम क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। तो भाई क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है? जो टारगेट ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है ना, तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लेना है। कम्युनिटी पोस्ट में फोटो अपलोड कर दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप तीनों जगह फोटो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ले लीजिएगा। और मार्केट में आप लोग सीधे जाइए ना जी, बोलिए कि हमको क्या चाहिए, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक चाहिए और टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है ना वही चाहिए हमको। ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर चाहिए टारगेट का, आप इस किताब को ले लीजिएगा। और टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला गेस्ट पेपर होता है ना ब्रदर, उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपके पास ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। सबसे पहला आप लोग काम क्या कीजिएगा कि जैसे आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा उस चैप्टर को निकालिएगा जो गेस्ट पेपर टारगेट का लेने, ऑब्जेक्टिव वाला लेने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा कि वैसा ऑब्जेक्टिव जो पिछला साल में पूछा जा चुका है उसको 100% आप याद कर लीजिएगा। जब ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा जो पिछला साल में पूछा गया, और उसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया उसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो यही स्टेप में याद करना, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव वहां से बिना याद किया हुआ नहीं रहना चाहिए, टोटल को रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से यदि आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं तो एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपका फिजिक्स में टोटल 16 को चैप्टर है ब्रदर, तो 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होना चाहिए। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो बोलेंगे जानते हैं भैया हम काम क्या कर रहे हैं, सर जो पढ़ाए अभी 4 चैप्टर पढ़ाए हैं और 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कर लिया है, अब वो पढ़ाएंगे तब ये तो याद करेंगे। जानते हैं आपको ऐसा गलती नहीं करना, ऑब्जेक्टिव को आपको याद ही नहीं करना है ब्रदर। आप लोग क्या कीजिएगा, सर जो पढ़ाए हैं वहां तक तो हर हाल में कंप्लीट रहना चाहिए, उसको एकदम स्किप नहीं करना है। लेकिन उसके अलावा सर जो चैप्टर्स को नहीं पढ़ाए हैं उसका भी प्रयास करना है कि ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट
कर लें, रट जाए, याद कर लेना है। और जब तक आपका पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं रहेगा ना ब्रदर, तब तक आपका बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। हम खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, एग्जाम हम भी दिए हैं, कई स्टूडेंट को गाइड किए हैं, और रियलिटी है कि आपको 16 को चैप्टर है भाई, 16 को चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है सिर्फ टारगेट वाला बुक से, बस उतना ही आपको कंप्लीट करना होगा। और क्वेश्चन बैंक का टोटल प्रश्न तो टारगेट वाला रहबे करेगा, एक बार क्वेश्चन बैंक को भी मार लीजिएगा, इतना काम कर सकते हैं। और लास्ट में जानते हैं क्या कीजिएगा, लास्ट में क्या कीजिएगा, टारगेट का एक मॉडल पेपर आता है, मॉडल पेपर ले लीजिएगा। आपका जो फिजिक्स है तो फिजिक्स का 5 को सेट दिया हुआ रहेगा, और एक सेट में यहाँ पे 70 को आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 5 गुने 70 कीजिएगा तो टोटल कितना होता है, 350 होता है। तो 350 ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है। और एग्जाम में इतना यदि आप कर लेते हैं ना मेरे भाई, एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तमाम ऑब्जेक्टिव जो रहेगा इसी से रहेगा। और आप लोग बोलते हैं कि भैया जानते हैं ऑब्जेक्टिव में हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हार्ड जानते हैं आपको कब लगता है, जब आप किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप तैयार नहीं कीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा उससे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा तो आपको हार्ड लगेगा। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है, आपको बस हम टोटल कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरे दोस्त आपका लक्ष्य होना चाहिए कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। पूरा अपने अंदर जीत बांध लीजिए कि हमको 100% कंप्लीट करना है। और बिहार बोर्ड इंटर का जो एग्जाम है ना ब्रदर, आपके जीवन का अंतिम बोर्ड एग्जाम है, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम आपको नहीं आने वाला है। और इसी में अपने आप को साबित करने का एक मौका है, अपने माता पिता के नजरों में यहाँ पे इमेज बनाना जरूरी होता है। यदि आप थोड़ा सा 5-6 महीना पूरा डेडिकेशन जुनून के साथ गायब हो जाइए, और गायब होकर के अपना स्टडी करते हैं ना, तो जो आपका एग्जाम होगा 2026 में फरवरी में एग्जाम होगा, उसमें बेहतर परसेंटेज आएगा। और बेहतर परसेंटेज आएगा जानते हैं, इससे दूसरा को प्रभाव पड़े या ना पड़े, आपके माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे, और आपके ऊपर उनका विश्वास बढ़ जाएगा कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है। और आप जितना खुश होइएगा ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपके माता पिता खुश होंगे। तो क्या आप अपने माता पिताजी के लिए इतना काम नहीं कर सकते हैं, इतना त्याग नहीं कर सकते हैं? वे आपको पूरा दिन रात काम करके आपको पढ़ाते हैं, किसी भी तरह से आपके स्टडी के लिए पैसा का इंतजाम करते हैं। तो आपका भी यहाँ पे फर्ज यह होता है कि आप उस त्याग को व्यर्थ में जाने नहीं दीजिए, उसको सही से यूटिलाइज कीजिए। और इस तरह से पढ़िए ना ब्रदर कि आपको एग्जाम में बेहतर ही नहीं बल्कि आप लोग टॉप कीजिए, बिहार में रैंक लाइए, 1 नंबर 2 नंबर टॉप ऐसे करके कीजिए। और जानते हैं आप जब टॉप कीजिएगा ना, तो आपके नाम से आपके पिताजी को जाना जाएगा, और आपका इमेज तो होगा, आपका समाज में तो बढ़वे करेगा, पूरा स्टेज में बढ़ेगा। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ लगे रहिए। और आपको दिक्कत होता है तो दिक्कत को समझाने के लिए हम हैं ना ब्रदर, कोई भी प्रॉब्लम होता है अपना भाई समझिए, हमसे कहिए, उसका समाधान हम जल्द करेंगे। लेकिन इसके अलावा इतना तो ऑब्जेक्टिव आज करके कीजिएगा ना ब्रदर, आपको जाने कुछ चीज पे और आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि क्या होता है कि फिजिक्स में एसआई मात्रक और बीमा होता है, क्या एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र होता है, इसको कंप्लीट करना। हर साल हम बोल रहे हैं 8 से 9 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है, हवा में बात नहीं करते हैं, जो सच्चाई है सच्चाई पे बोलते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं तो क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिएगा, एसआई मात्रक और बीमा याद कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज फॉर्मूला कंप्लीट कीजिएगा। जैसे कि क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या है, इस तरह से टोटल जो होता है ना, सबको फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेना है। बस इस तरह से आप करते जाइएगा, टोटल A to Z VVI पॉइंट जो होता है चैप्टर का, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और इसके लिए हम आपको सबसे ज्यादा सजेशन यहाँ पे यही देना चाहिए कि ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक लेने के लिए हम कहें ना ब्रदर, वो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, उसको हम ऐसे थोड़ा सजेस्ट करते हैं। उसमें जानते हैं क्या रहता है, यहाँ पे जो आपका चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो उसमें बॉक्स बनाया हुआ रहेगा, और बॉक्स में इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद अलग एक बॉक्स बनाना हुआ रहेगा कि उस चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है ना, सभी एक जगह लिखा हुआ रहेगा। इस तरह से दिया हुआ रहता है, उसको आप पढ़िएगा ना ब्रदर, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, एग्जाम में कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आप लोग यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप एक कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया आपका क्लास आज बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अपना नाम लिखिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।